तो एंड्रॉयड 17 क्या ये वो बड़ा अपडेट है जिसका सबको इंतजार था? गूगल ने ना चुपके से एंड्रॉयड 17 का बीटा 3 लॉन्च कर दिया है। और मजे की बात यह है कि इस बार कहानी लुक्स की है ही नहीं, बल्कि फील की है, फोन चलाने के एहसास की। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। सबसे पहली चीज जो हैरान करती है वो है इसका साइज, पूरे 10 GB। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपडेट तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस 10 GB में आखिर डाला क्या है गूगल ने? सिर्फ कुछ बग फिक्स या कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है? और कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आप फोन अपडेट करते हैं तो ऊपर से देखने में कुछ खास बदलावा नहीं लगता, डिजाइन में कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो फिर ये 10 GB गए कहां? गूगल ने इसे खर्च कहां किया? और यहीं पर पूरी कहानी का ट्विस्ट है। देखिए, गूगल का फोकस इस बार यूआई यानी यूजर इंटरफेस पर था ही नहीं। मतलब जो हमें दिखता है उस पर नहीं। उनका पूरा ध्यान था यूएक्स पर, यानी यूजर एक्सपीरियंस पर, जो हमें महसूस होता है। ये सिर्फ आइकन्स को सुंदर बनाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि फोन हाथ में मक्खन जैसा चले, एकदम स्मूथ और आसान। तो इस पूरे अपडेट को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे बड़ा अपडेट बदला क्या, फिर बेहतर परफॉर्मेंस का एहसास, उसके बाद रोज के काम अब आसान कैसे हुए, फिर बात करेंगे कंट्रोल और प्राइवेसी की, और आखिर में सबसे एक्साइटिंग पार्ट, भविष्य की झलक, एजेंटिक एआई। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बड़ा अपडेट तो बदला क्या? तो जैसा मैंने कहा, सारे बदलाव अंडर द हुड हुए हैं, मतलब सिस्टम के अंदर। गूगल ने अंदर से पूरी मशीनरी को ट्यून अप किया है ताकि फोन पहले से कहीं बेहतर परफॉर्म करे। और इसी से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, बेहतर परफॉर्मेंस का एहसास। इन अंदरूनी बदलावों का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखता है वो है परफॉर्मेंस पर। मतलब कोई भी जब फोन चलाएगा ना, तो सबसे पहली चीज जो महसूस होगी वो है इसकी स्मूथनेस, इसकी फ्लूइडिटी। पहले जो कभी कभी फोन अटकता था, छोटे छोटे स्टटर्स या लैग्स आते थे, वो अब गायब हैं पूरी तरह से। फ्रेम ड्रॉप्स तो समझिए हैं ही नहीं, जीरो के बराबर। और इसका असर, एनिमेशंस इतने तेज और मक्खन जैसे स्मूथ हो गए कि मजा आ जाता है। और हाँ, जो लोग टैबलेट्स या फोल्डेबल फोन्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। ऐप्स अब स्क्रीन के साइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। वो जो साइड में काली पट्टियां यानी ब्लैक बार्स आ जाते थे ना, वो दिक्कत अब खत्म। अब बड़ी स्क्रीन पर फोन चलाना वाकई एक प्रीमियम एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, परफॉर्मेंस तो हो गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, रोज के काम अब कैसे आसान हुए हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ गूगल ने कुछ बहुत ही काम के नए फीचर्स भी डाले हैं, जो डेली यूज में बहुत काम आने वाले हैं। पहला फीचर है ऐप बबल्स। ये बहुत काम की चीज है। अब आप किसी भी ऐप आइकन को बस थोड़ी देर दबाइए और उसका एक छोटा सा फ्लोटिंग बबल बन जाएगा। इस बबल को स्क्रीन पर कहीं भी रख सकते हैं। याद है, कुछ फोन्स में साइड बार होता था, ये कुछ वैसा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली। और अगर आपको भी मेरी तरह एकदम साफ सुथरी मिनिमल होम स्क्रीन पसंद है, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। अब आप ऐप्स के नीचे जो उनके नाम लिखे होते हैं, जिन्हें लेबल्स कहते हैं, उन्हें छिपा सकते हैं। बस आपके सुंदर सुंदर आइकन्स दिखेंगे, कोई फालतू टेक्स्ट नहीं। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, कंट्रोल और प्राइवेसी। एंड्रॉयड 17 में सिर्फ स्पीड पर ही काम नहीं हुआ है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि कंट्रोल यूजर के हाथ में रहे। सेटिंग्स और प्राइवेसी में कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं। सबसे पहले गूगल का जो सर्च बार है ना, वो अब और भी पर्सनल हो गया है। पहले क्या था, वहां पर सिर्फ ऑडियो और एआई के फिक्स्ड आइकॉन होते थे, जिन्हें आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन अब आप अपनी पसंद के शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको बार बार ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट लगा लो, कुछ स्कैन करना है तो गूगल लेंस का शॉर्टकट बना लो। पूरा कंट्रोल आपका। क्विक सेटिंग्स में भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो कई लोगों को पसंद आएगी। वाईफाई और मोबाइल डेटा के अलग अलग टॉगल्स वापस आ गए हैं। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट के लिए अब एक अलग से वॉल्यूम स्लाइडर दिया गया है। और हाँ, HDR ब्राइटनेस को भी अब सीधा डिस्प्ले सेटिंग्स से ही कंट्रोल किया जा सकता है। डिजाइन में एक छोटा सा लेकिन प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है परमिशन बॉक्स में। इनका शेप अब स्क्वर्कल हो गया है, मतलब स्क्वायर और सर्कल का मिक्स। लेकिन ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगे इससे नहीं है। अब ये बॉक्स ज्यादा साफ साफ बताता है कि कोई ऐप आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मांग रहा है या सिर्फ आपके एरिया की जनरल लोकेशन। इससे कंट्रोल ज्यादा बेहतर हो जाता है। और अब आते हैं इस अपडेट के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी और सबसे आखिरी हिस्से पर। यह समझना ज़रूरी है कि एंड्रॉयड 17 सिर्फ एक और अपडेट नहीं है,
नहीं, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी नींव रखी जा रही है। जी हाँ, इस अपडेट का असली मकसद है एजेंटिक एआई के लिए ज़मीन तैयार करना। ये अब सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रह जाएगा, ये एक इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एजेंटिक एआई है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, आप बस एक कमांड देंगे और आपका फ़ोन खुद ही अलग-अलग ऐप्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपका वो पूरा काम खत्म कर देगा। ये मल्टीटास्किंग नहीं, ये मल्टीटास्किंग का अगला लेवल है। हाँ, ये बात और है कि अभी बीटा में ये सारे फीचर्स एक्टिव नहीं हैं। इसका असली जादू हमें देखने को मिलेगा मई में, गूगल I/O इवेंट में। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सिर्फ गूगल पिक्सल फ़ोन्स के लिए नहीं होगा। नए APIs के जरिए ये कमाल के AI फीचर्स सैमसंग, OnePlus और बाकी ब्रांड्स के फ़ोन्स में भी आएंगे। तो सवाल ये कि ये हम सबके फ़ोन्स में कब आएगा? देखिए, अभी हम हैं बीटा 3 में। मई में गूगल I/O में इसकी बड़ी अनाउंसमेंट होगी और फिर अगस्त के आसपास इसका फाइनल स्टेबल वर्जन पब्लिक के लिए रिलीज हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एंड्रॉयड 17 दिखावे का गेम नहीं खेल रहा। इसका पूरा दांव परफॉर्मेंस और असली इंटेलिजेंस पर है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या हमारा फ़ोन अब